फैमिली के साथ जरूर आ सकते हो, बहुत ही अच्छा जगह है। प्रसिद्ध महाअन्न प्रशस्ति यही यहाँ पे खाने मिलती है। हाय गाइस, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग जाने वाले हैं पाताल गंगा के किनारे में बसा हुआ श्री गगनगिरी महाराज, जो कि खपोली में स्थित है। तो फाइनली हम लोग यहाँ खपोली पहुँच गए। थोड़ी हमारी ट्रेन लेट थी और यहाँ से हम लोग बाय ऑटो, प्राइवेट व्हीकल या फिर करके जाने वाले हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर है यदि आप टैक्सी लेते हो या रिक्शा लेते हो, और यदि आप बस जाओगे तो बस से तो 1.5 किलोमीटर है। तो फाइनली मैं अपने दोस्तों के साथ और फाइनली हम लोग यहाँ से अपना जो भी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं, खूबसूरत सी जर्नी। तो मैं बताऊँगा जो आगे हम लोग कैसे एक्सप्लोर करने वाले हैं। आगे हम लोग यहाँ से बढ़ेंगे तो वहाँ पे आप और कहाँ कहाँ घूम सकते हो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आप बने रहिएगा, मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। गाइस, हम लोग यहाँ पे खपोली रेलवे स्टेशन पर आ गए। हम लोग को इस साइड से चाहे हम लोग ट्रैकिंग करके भी जा सकते हैं, और नहीं तो हम लोग रिक्शा वगैरह करेंगे। और देखते हैं हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो फाइनली हमारे दोस्त लोग भी कुछ बोलना चाहते हैं, तो एक बार वो लोग को भी। तो गाइज़, हम लोग यहाँ से 1.5 किलोमीटर है, तो हम लोग ने सोचा है कि यहाँ से हम लोग बाय वॉकिंग जाएंगे। तो थोड़ा हम लोग सिटी भी एक्सप्लोर कर लेंगे कि कैसा है यहाँ पे लोकेशन वगैरह, लोग कैसे हैं, थोड़ा अलग सिटी एक्सप्लोर करने को मिलेगा। सो बेटर है कि वॉकिंग जाओ, 10 मिनट में हम पहुँच जाएंगे। और गाइस, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए LR क्रिएशन को। तो दोस्त, थैंक यू गाइस, ये हमारे साथ बहुत टाइम बाद हमारा कॉलेज फ्रेंड आज आया हुआ है। सो थैंक यू टू जॉइन अस। और काफ़ी गाइस, रियली लाइक कीजिए ललन के LR क्रिएशन चैनल को। बहुत अच्छा काम करता है, वो बहुत मेहनत करता है। सो थैंक यू एंड लाइक, शेयर एंड तो सब्सक्राइब। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारा जो खूबसूरत जर्नी स्टार्ट हो गया है, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग फिलहाल। ये शुरू करते हैं गगनगिरी जी महाराज के टेम्पल पे, आश्रम। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसा आपको रेलवे स्टॉप से मात्र 10 मिनट की दूरी पे आप आओगे तो यहाँ पे रोड के साइड में आपको एक छोटा सा एक नेम टैग दिखेगा, लिखा है गगनगिरी महाराज आश्रम। और यहाँ पे ये नगर का नाम है लक्ष्मण नगर। तो यहाँ से देखो व्यू कितना अच्छा है। तो हम लोग पैदल ही ट्रैक करके जा रहे हैं और सिटी भी एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो फाइनली चल रहे हैं हम लोग दोस्तों के साथ। गाइस, 10 मिनट नहीं, 1 मिनट है। स्टेशन से आप सामने निकलेंगे तो आपको 1 मिनट वॉक करके यहाँ पे पहुँचेंगे तो आपको ये वे मिल जाएगा, गूगल मैप पे लगा लेंगे आप। ठीक है, 10 मिनट का तो ओवरऑल हमारा डिस्टेंस है। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और मौसम बहुत ही अच्छा है, देख सकते हो आप। गाइस, हम लोग नियर बाय पहुंच गए, देख सकते हो आप। मैं आपको एक झलक दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और फाइनली हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से 100 मीटर अराउंड रहेंगी डिस्टेंस। लगभग आधे घंटे पैदल ट्रैकिंग करके पहुंच गए। और अब वहाँ से शेयरिंग करके भी, ऑटो रिक्शा भी करके आ सकते हो, जो कि 20 से 25 रुपये शेयरिंग रहेगा पर पर्सन। ओम सिद्ध तपस्वी गगनगिरी महाराज पाताल गंगा तीर्थ क्षेत्र, देख सकते हो आप। और आज भीड़ वगैरह है नहीं, नॉर्मली ऐसा लग रहा है। तो भी हमको देखते दर्शन में कितना टाइम लगने वाले हैं। और यहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आनंददायक, शांति सुकून से भरा हुआ। यहाँ से एंट्री का ऑप्शन है और देख सकते हो शूज़ वगैरह स्टैंड वो वहाँ पे पर्सन वो 1 रुपीज़। और ये शूज़ स्टैंड है। हम लोग फाइनली मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं और चाय वगैरह पी के और यहाँ से आगे बढ़ते हुए। और ये यहाँ का वातावरण, एनवायरनमेंट बहुत ही शांत है, बहुत ही मेंटेन्ड है, अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया। यहाँ पे कैसा फ़ोन्स अलाउड नहीं है, तो वो भी हम वीडियोज़ वगैरह शूट कर रहे, देख सकते हो आप। और जो साइड में किनारे में है वो पाताल गंगा नदी के नाम से फेमस है, देख सकते हो। अभी बारिश कम हो गया है तो इसलिए पानी भी कम हो गया है, पानी का स्तर कम हो गया। बट बारिश में आओगे तो आपको यहाँ सीढ़ी तक, ऊपर तक पानी मिल जाएंगे। और जो व्यू है नेक्स्ट लेवल हो जाता है बारिश टाइम में अभी। और जो मंदिर है वो देखो वहाँ पे आगे, तो हमको आगे बढ़ना है अभी।
बस यही मंदिर है और मंदिर के अंदर आपको फ़ोन्स वगैरह अलाउड नहीं है, तो मैं बाहर से आपको दिखा रहा हूँ। और अभी नदी का पानी सूख गया है। बोलो। और उसके नदी के बगल में आपको आश्रम मिलेगा, वहाँ पे आप बैठ के नदी के बगल में आपको आश्रम मिलेगा, वहाँ पे आप बैठ के थोड़ा ध्यान कर सकते हैं। बाकी हम जहाँ मेन जगह है जहाँ पे गगनगिरी जी महाराज तपस्या करते थे गुफा में, तो वहाँ पे भी हम आपको लेके जाएंगे। बस अंदर में आपको सारे देवी देवताओं के दर्शन वगैरह मिल जाएंगे और अंदर फ़ोन्स वगैरह अलाउड नहीं है, मैं बाहर से शूट कर रहा हूँ। और फाइनली हम लोग ने दर्शन कर लिए, टाइम ज़्यादा लगा नहीं हमको दर्शन करने में। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करने वाले, बैठने वाले। आप भी बैठ सकते हो यहाँ पे आगे, देख सकते हो। यहाँ पे आराम करने के लिए बहुत सारी जगह है, विश्राम करने के लिए बहुत अच्छा नेचुरल प्लेस है, बहुत अच्छा लगेगा आपको यहाँ पे और मन आपका प्रसन्न हो जाएगा यहाँ पे आके, ऐसा है। यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत है, देख सकते हो आप, बहुत ही नेचुरल, बहुत ही अच्छा है। और आप यहाँ पे आ सकते हो आपके फैमिली या फिर फ्रेंड के साथ में। और गाइस यदि आप आपके व्हीकल से आ रहे हो तो यहाँ पे पार्किंग की भी फैसिलिटी है, देख सकते हो। आप पार्किंग वगैरह कर सकते हो, ऑटो रिक्शा, कार वगैरह जो भी रहेंगे, टू व्हीलर भी रहेंगे, तो आप यहाँ पे पार्किंग फ्री है। और मंदिर के ट्रस्ट के तरफ से आपको पार्किंग फ्री मिलेगी। और आगे आप बोर्ड देख सकते हो, गुफा में जाना रहेगा आपको, तो गुफा के लिए आगे वहाँ से आप आगे नीचे की साइड से जा सकते हो गुफा में, जहाँ पे महाराज ने तप किया था। आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। भाई यार हमें यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। और पीछे आप देख सकते हो गेस्ट हाउस। और फाइनली हम लोग अभी वहाँ पे जाने वाले हैं उधर। तो यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, मतलब मौसम वगैरह जी बहुत अच्छा है। पीछे देखिए हम लोग पूरा गार्डन एक्सप्लोर करेंगे और बहुत ही बड़ा एरिया है यहाँ पे, काफ़ी बड़े एरिया में बनाया गया है और बहुत ही सुंदर है। ओम चैतन्य श्री गगनगिरी महाराज का जो है ये स्टैचू यहाँ पे। और यहाँ पे आप और भी देवी देवता देख सकते हो, राहु केतु, गुरु, शनि, शुक्र, सूर्य, सब भगवान आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। और मंगल, राहु, केतु, सब भगवान के दर्शन आपको यहाँ पे हो जाएंगे। यहाँ का वातावरण हमारा मन मोह लेते हैं। और यहाँ पे आप फैमिली के साथ ज़रूर आ सकते हो, बहुत ही अच्छा जगह है, यहाँ पे विज़िट कर सकते हो। आप मानसून में विज़िट करते हैं तो आपके लिए बहुत ही आपको अलग चीज़ों का एक्सपीरियंस या अनुभव होगा। और आप नॉर्मल डे में विज़िट कर सकते हो, बट मानसून इज़ द बेस्ट टाइम टू विज़िट हियर। तो आप मानसून में ज़रूर यहाँ पे आ सकते हो। चलो अभी आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, गुफा की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। देख सकते हो सुंदर वादियों से घिरा हुआ ये गगनगिरी मठ। तो गाइस हम यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे आप साइड में देख सकते हैं हेलीपैड है, जहाँ से हेलीपैड उतरते। और वहाँ पे आप पीछे देखेंगे तो पीछे हम जहाँ पे जाने वाले हैं थोड़ी देर पे, और कितना टाइम लगता है, कितना हाइट है, सब आपको बताएंगे। और यहाँ से तो बहुत अच्छा दिख रहा है और बहुत अच्छा दृश्य है यहाँ का, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। सो आप ज़रूर आइए और विज़िट करिए। तो गाइस हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और फाइनली अभी आगे में शंकर जी का मंदिर है और वहाँ से दर्शन करके हम लोग आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं, ऊपर की तरफ। तो मौसम भी है, ना बारिश हो रही है ना धूप आ रहे हैं, थोड़ी गर्म हो रही है, बट अच्छा है। तो दोस्तों यहाँ से दो रास्ता है, एक यहाँ जहाँ हेलीपैड वाला हम लोग जो रास्ते से है वो, और एक ये सामने एक रास्ता आपको दिखाएगा, एक वो रास्ता है। तो दोनों रास्ते एक दूसरे इंटरसेक्ट करते हैं थोड़े से। अगर 2-2 मिनट की वॉकिंग पे आप दोनों साइड से जाओगे तो आप तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, दो रास्ते हैं यहाँ तो गाइस और एक ये रास्ता है और जहाँ से हम लोग आए, और एक ये सेकेंडरी वाला। यहाँ पे मंदिर है, शंकर जी का मंदिर है। तो यहाँ से हम लोग दर्शन करके फिर आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं। दर्शन वगैरह कर लिए यहाँ से, और यहाँ से हम लोग नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं। यहाँ पे फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं है अंदर मंदिर के साथ, तो तुम लोग बाहर से निकाले फ़ोटो और आगे बढ़ रहे हैं। तो गाइस ये जो शिव जी का मंदिर है, ये अपने केदारनाथ में जो मंदिर है शिव जी का, उसके थीम पर बेस्ड है। जैसे आपको केदारनाथ में आपको शिवलिंग मिलेंगे, वहाँ उसका सेम शिवलिंग यहाँ पे बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आना आप मिस मत करना, आप यहाँ पे ज़रूर आशीर्वाद लेना। और मैं आपको एक झलक दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से। हम लोग गेट पे आगे देख सकते हो, और जो इसका टाइमिंग है वो सुबह 8 से लेकर शाम के 5 बजे तक है। और फाइनली हम लोग अंदर न भी एंट्री कर लिए। गुफा का जो है ये एंट्री है, ये पहला द्वार है। और
फाइनली हम लोग यहाँ से थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ मतलब जो चढ़ाई है वो स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपको थोड़ा मुश्किल के सामना करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, बट एक बार पहुँच जाओगे वहाँ पे तो बहुत ही आनंदमयी होने वाला है। वहाँ पे बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट वातावरण होगा आगे। नेचुरल वाटरफॉल यहाँ पे आपको अभी बारिश कम हुआ है इसलिए आपको अभी नॉर्मल वाटर नहीं मिलेंगे, लेकिन वाटरफॉल मिलेंगे आपको। गाइस यहाँ से देख सकते हो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और फाइनली हम लोग काफ़ी थोड़े बहुत मेहनत के बाद ऊपर चढ़ने के बाद हम लोग पहुँच गए गुफा को जो पहला स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पे। यदि आप चप्पल वगैरह पहन के आ रहे हो तो आपको चप्पल यहाँ पे ड्रॉप करना होता है, जो भी निकालने रिमूव करने होते हैं। उसके बाद पीने के पानी से चालू करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं हम पहुँच गए फाइनली। तो गाइस हम लोग ने फाइनली दर्शन कर लिया, और कुछ सीढ़ी है 150-200 सीढ़ी है, वो आपको चढ़ना पड़ेगा, उसके बाद दर्शन हो जाएंगे। भीड़ नहीं था नॉर्मली, वीकेंड के दिन भी भीड़ नहीं था, तो आप नॉर्मल दिन में भी आ सकते हो। और फाइनली हमारे दोस्त लोग आपको बताएंगे रिव्यू वगैरह कैसा क्या रहा है, उनका एक्सपीरियंस वगैरह बताएंगे आपको। आप आइए, एकदम शांतिपूर्वक आइए, दर्शन कीजिए, वहाँ पे मेडिटेशन कीजिए, फिर वापस आ जाइए। राइट, वहाँ पे मेडिटेशन की 15-10 मिनट और आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत शांत माहौल है वहाँ पे, और आवाज़ बिल्कुल मत करिए, और अपने सामान वगैरह बचा करके। बंदर वगैरह है, कुछ करते तो नहीं वैसे, किसी का कुछ सामान वगैरह नहीं लिया, सब अच्छा बिहेवियर है उन सब का। हाँ, आप भी उनको हानि मत कीजिए। हाँ ठीक है, बाकी एंजॉय करिए आप। अगर नेचर को महसूस करना है तो एक बार गगनगिरी महाराज जरूर विजिट कीजिए, सुकून और शांति यहाँ आके पता चलता है। बस आपको यहाँ पे गौशाले मिल जाएंगे, देख सकते हो। अगर आपको रूम यहाँ पे रुकना है तो आपको पर पर्सन के हिसाब से नहीं रहता है, यहाँ पे 4 आदमी के लिए 2000 आपको देना पड़ेगा, वो भी मंदिर में आपको जाके वहाँ पे टोकन अमाउंट लेके करना पड़ेगा। तो आप अगर आपको किसी को थके बहुत दूर से आए और विराम मतलब रुकना है यहाँ पे, तो इसके लिए प्रबंध किया गया है। जैसे दोस्तों अतुल ने बताया कि यहाँ पे पर डे का आपको मतलब 24 आवर्स का आपको यहाँ पे चार्जेस लगेगा 2000 रुपीज़, और अगर आप 4 लोग से ज़्यादा है तो उसके चार्जेस अलग है। तो आपको बुकिंग काउंटर जो स्टार्टिंग में ही अपना मंदिर है, तो वहाँ पे आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो ये गाइस यही वो गेस्ट हाउस है, यहाँ पे आप इसे स्टे वगैरह कर सकते हो। और जो आपको बुकिंग करना है वो सामने की तरफ से बुकिंग स्टार्ट होती है। तो यदि आप दूर से आ रहे हो यहाँ पे विजिट के लिए, तो यहाँ पे आप बुकिंग वगैरह कर सकते हो, और आप स्टे कर सकते हो। यहाँ का जो नेचर है उसका आनंद ले सकते हो, साथ में मंदिर के भी। अभी पानी का लेवल बहुत कम हो गया है, लेकिन यहाँ पे आपको खाने के लिए ऐसे टाइप के टोकन जनरली लेने पड़ते हैं, और यदि आप 3-4 लोग हो तो आपको पर पर्सन ऐसे लेना पड़ता है। और इसके बाद ही आपको आगे खाने वगैरह मिलते हैं, जो भी महाप्रसाद वगैरह मिलते हैं वो आपको मिलने वाला है यहाँ पे। देख सकते हैं आप 2 किस्म की भाजी, पूड़ी और स्वीट और दाल चावल, एकदम घरेलू खाना। गाइस ये है यहाँ का प्रसिद्ध महाअन्न प्रसादम, और देख सकते हो यही था कि रिव्यू वीडियो। और फाइनली आपको हमने जो भी ये सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है वीडियो के माध्यम से, और मुझको मुझे लगता है आई होप आपको वीडियो ये अच्छा लगेगा। तो गाइड मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय,
जय श्री राम। आप अपनी फैमिली का हमेशा ध्यान रखिए। जय श्री राम। मारा लगे, अरे पडले